हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे जो यूजीसी नेट के यूनिट 7 की जो हिंदी कहानी में जो हम श्रृंखला लेकर चल रहे थे, उसमें आज हमारी नई कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। तो आज हम इस कहानी की तथ्यपरक व मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप कहानी देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस कहानी को जो लिखा है वो माधवराव सप्रे ने लिखा है। ये इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। इस कहानी के हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1901। ठीक है मित्रों, तो इस कहानी के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आप देखें तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901 है। वो 1901 1900 समथिंग ये कहानी के उद्भव का समय है। ये 1900 के आसपास से हमारी कहानी का उद्भव माना जाता है। तो संयोग से ये टोकरी भर मिट्टी हमारी हिंदी की पहली कहानी में भी मानी जाती है। एक टोकरी भर मिट्टी हमारी हिंदी की पहली कहानी भी मानी जाती है, जिसमें हम देखेंगे कि पत्रिका, इस कहानी का जो प्रकाशन है वो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। कौन सी पत्रिका में? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ, जो बिलासपुर जिले के पेंड्रा गांव में चलती थी। इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वो बिलासपुर जिले के पेंड्रा गांव में होती थी। ये झारखंड में होता था। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है, तो इसी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ। इसके हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु हमारा कि इसे देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया है। ये पॉइंट मित्रों ध्यान रखना, इस कहानी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन है वो यही पूछे जाएंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसे हिंदी की पहली कहानी किसने माना, या इसकी कहानी के द्वंद्व में ये कौन कौन सी कहानी रही हैं। जो पहली कहानी की जो चर्चा है तो उसमें इसे माना गया है, किसने माना है किसने नहीं माना है। तो ये दो तीन पॉइंट हैं। तो हम देखेंगे 1901 में तो इसका प्रकाशन हुआ और सॉरी और हम पत्रिका की बात करें तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था और इसे हिंदी की पहली कहानी किसने माना था? देवी प्रसाद वर्मा ने। तो हाँ दोस्तों, देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। और हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु हमारा कि जो हिंद केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन किया, जो हमारे माधवराव सप्रे हैं। माधवराव सप्रे ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिनमें एक है हमारी हिंद केसरी, एक पत्रिका हमारी हिंद केसरी और एक है छत्तीसगढ़ मित्र। जी हाँ दोस्तों, हिंद केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादन की बात करें तो इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन माधवराव सप्रे ने किया था। अब हम अपनी कहानी पर चलते हैं। तो अगर हम अपनी कहानी में देखें तो इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं। उन 3 पात्रों में है एक वृद्धा विधवा है। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के कथा के बारे में बताऊं तो इस कहानी की कथा ऐसे है कि एक विधवा है जो अपनी झोंपड़ी में रहती है। तो उसी विधवा अपनी पोती के साथ रहती है। तो 2 ही लोग रहते हैं उस झोंपड़ी में, एक विधवा है, एक वृद्ध विधवा है और एक उसकी पोती है, दोनों रहती हैं। उसी के पास एक जमींदार रहता है, उसकी झोंपड़ी के पास। तो जमींदार है वो उसके सामने रहता है। तो जमींदार कहता है कि ये झोंपड़ी है, जो ज़मीन है ये ज़मीन मेरी है। तो उसी ज़मीन को वो जमींदार ले लेता है, यानी उसकी झोंपड़ी से इस वृद्ध को निकाल देता है और वो उस ज़मीन को ले लेता है। इसी के ऊपर ये कहानी है। तो इसमें जो वृद्ध विधवा है ये एक झोंपड़ी में रहती है और एक उसकी पोती है। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं अपनी झोंपड़ी में, और ये जमींदार है ये इनकी झोंपड़ी ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे कहानी के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस कहानी के कथा में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। हाँ दोस्तों, ये वाली लाइन आप ध्यान रखना, ये वाले शब्द कि ये कहानी वर्ग भेद पर आधारित है।
यानी एक जमींदार है और एक वृद्ध विधवा है, यानी एक अमीर है एक गरीब है। ये उसी पर कहानी लिखी गई है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया, यानी जमींदार के दो लक्षण बताए गए, एक अहंकार है और एक इसका स्वार्थ है। इसमें जमींदार को दिखाया गया है और एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। बाद में इस गरीब महिला के द्वारा जमींदार से अपनी एक टोकरी भर मिट्टी मांगती है कि मेरी झोंपड़ी से एक टोकरी भर आप मिट्टी लेने दो। तो फिर जमींदार से वो टोकरी उठवाती है तो जमींदार पर उठती नहीं है, तो फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो झोंपड़ी उसे दे देता है। तो अब हम अपनी कहानी के मूल पाठ की बात करें, तो अब हम कहानी का मूल पाठ करेंगे। मूल पाठ हमारा, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, यानी जमींदार था, उसका जो महल था, उसने चाहा कि वो अपने महल को उस झोंपड़ी तक बढ़ा ले, यानी झोंपड़ी तक वो अपने महल को बना ले। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी, यानी जो उस विधवा की जो बहू थी, बेटे की बहू, वो भी 5 बरस की कन्या को छोड़कर चली गई। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहीं से निकाल लिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। तो दोस्तों, उस जमींदार ने क्या किया है कि उसने वो तो विधवा थी, उसका तो इतना कुछ उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो जमींदार था उसे सब कुछ आता था, उसका और लोगों से मिलना जुलना था। तो उन्होंने वकीलों से बात कर उस पर केस कर दिया और उसने झोंपड़ी अदालत के द्वारा अपने आप में ले ली कि ये झोंपड़ी मेरी है। लेकिन बाद में जब फिर आगे क्या हुआ कि उसने उन दोनों को निकाल लिया, विधवा को, एक विधवा को और उसकी पोती को। तो फिर एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि यह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो एक झोंपड़ी तुम्हारी हो गई, महाराज अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। विधवा कहती है कि महाराज अब मैं आपसे झोंपड़ी तो नहीं ले लूँगी, लेकिन मेरी एक विनती है, अगर आप मानो तो आप सुन लीजिए। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो उस विधवा ने कहा कि मेरी जो पोती है वो बहुत रोती है कि नहीं अपने घर चलो अम्मा, अपने घर चलो, ऐसे करके उसकी पोती कहती होगी। तो जब महाराज ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आई हूँ, झोंपड़ी लेने नहीं आई हूँ, मात्र मैं एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई हूँ, उसी का चूल्हा बनाऊंगी, उसी पर रोटी बना के अपनी पोती को खिला दूंगी, तो शायद वो खा लेगी। तो फिर आगे कहानी में विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए,
पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जब उस बलदान ने टोकरी भर ली मिट्टी की तो उसने कहा कि महाराज जरा इसे मुझे उठवा दीजिए। तो उस महाराज ने पहले तो मना कर दिया जमींदार ने, लेकिन फिर उसने कुछ सोच समझ के कि चलो मैं उठवा देता हूँ। तो फिर ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाया ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। जब जमींदार ने उस टोकरी को उठाया मिट्टी की को, तो उससे वो टोकरी नहीं उठी। तो फिर यह सुनकर उस विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। तो ये एक हृदय परिवर्तन वाली कहानी है, तो जिसमें बाद में पहले घटना घटती है, फिर बाद में उस घटना के बाद जो नायक होता है उसके मन में पश्चाताप होता है। फिर वो पश्चाताप करने के लिए फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो पहले की तरह सही से जो भी हो वो काम करने लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? कहानी में इसमें कोई इतनी बड़ी कहानी भी नहीं है, एक छोटी सी कहानी, आदर्शवादी कहानी कह सकते हैं इसे। तो इसमें से अगर कोई कुछ मुख्य पंक्ति की या उसकी बात करें तो वो तो शायद अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इससे जो मुख्य क्वेश्चन आए वो यही बातें हैं। तो इन्हें ध्यान रखना कि एक टोकरी और मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1901 है और पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र में ये प्रकाशित हुई और इसे देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया है। वो अगर माधवराव सप्रे की बात करें तो ये प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार हैं और इन्होंने जो हिंद केसरी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन किया। तो धन्यवाद दोस्तों, बताना कैसी लगी आपको ये वाली कहानी। आगे भी हम कहानी की श्रृंखला को बढ़ाते रहेंगे जिसमें हमारी रोज एक कहानी होगी। अगली कहानी हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो सभी को धन्यवाद। अब हम इस कहानी की अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे ये टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कहानी की आप पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।